हेलो गाइस, आज हम क्लास 9 बिहाइव बुक का चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल का अध्ययन करेंगे। जैसा कि इस चैप्टर की हेडिंग में बताया गया है, द लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो अपने फादर के बारे में, अपने पिता के बारे में क्या अनुभव करते हैं, उनकी क्या मनोवैज्ञानिक विचार होते हैं, वो किस तरह से विचार करते हैं। अगर कोई उन्हें थोड़ा सा भी डांट देता है तो वो ये समझते हैं कि वह व्यक्ति जो है बहुत ही बुरा है, अब वो मुझे डांटता है। तो इस तरह से इस चैप्टर में एक छोटी लड़की की मानसिकता का वर्णन किया गया है कि वो किस तरह से पहले अपने पिता से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। उसको अपने पिता एक राक्षस की तरह दिखाई देते थे, लेकिन जब उसके पिता जो थे उसके साथ जो है अच्छा व्यवहार करते हैं, जब वो अपने पिता का विश्लेषण करती है बाद में, तो देखती है नहीं, वो कुछ ऐसी परिस्थितियां थीं जिसके कारण पिता उसको डांटते थे। फिर वो उसके विचार जो है अपने पिता के बारे में बदल जाते हैं और वो अन्य पिता की तरह ही अपने पिता का भी अच्छा स्नेहपूर्ण व्यक्ति अनुभव करने लगती है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड द लेसन द लिटिल गर्ल। टू द लिटिल गर्ल ही वाज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड एवॉइडेड। वह जो छोटी लड़की थी उसने अपने पिता की फिगर को, आकृति को अपने मस्तिष्क में इस तरह से कर रखा था कि वो उसकी फिगर जो थी, अपने पिता की फिगर को बहुत ज़्यादा एक बुरे व्यक्ति के रूप में उसने मान रखा था। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर ए कॉसल किस, तो कैजुअल किस। तो इस तरह से प्रत्येक उसके पिता जो थे, प्रत्येक सुबह जो उठते थे और उठने के बाद वो उसके रूम में आते थे और उसको एक किस करते थे और गुड मॉर्निंग कह के चले जाते थे। टू विच सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसको पता था कि इस बारे में हमें क्या रिस्पॉन्स देना है। जब उसके पिताजी किस करेंगे तो उसको गुड बाय फादर कहना है, तो वो गुड बाय फादर कहती थी। एंड ओहो, there was a glad scene of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road। और फिर जब उसके पिताजी चले जाते थे वो एक बहुत बड़ी राहत की सांस लेती थी, क्योंकि उसे अपने पिताजी से बहुत डर लगता था, वो बहुत डरती थी। उसने इस तरह की फिगर बना रखी थी अपने मस्तिष्क में पिता की कि वो पिताजी से बहुत डरती थी। इसलिए जब उसे देखती थी कि पिताजी की गाड़ी की आवाज़ धीमी होती जा रही है तो वह बहुत रिलीफ अनुभव करती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही कम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। और फिर शाम को जब पिताजी उसके वापस आते थे तो चुपचाप से डर की वजह से सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी और पिताजी की आवाज़ को, जो वो तेज़ आवाज़ में बोलते थे, उसको सुनती थी। वो क्या बोलते थे, उसके पिताजी कहते थे ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, कि मेरे लिए चाय लेकर आओ। हैजेंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है मदर। मतलब वो उनकी माँ भी, यानी कि उसकी दादी भी रहती थी, तो वो अपनी माँ से पूछते थे उनके फादर कि क्या अभी तक पेपर नहीं आया है। गो एंड सी इफ माई पेपर आउट, जाओ और बाहर जाके देखो कि पेपर आया है कि नहीं। देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर, और जाओ मेरे स्लीपर लेकर आओ। केजिया मदर वुड कॉल टू हर। अब केजिया जो था वो छोटी सी लड़की का नाम है। उसकी माँ जो है केजिया को बुलाती है इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, और उससे कहती तुम बहुत अच्छी लगती हो और तुम अपने पिता के बूट्स को, जूतों को उतार के रखो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर। अब वो लड़की डर के मारे धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती थी और फिर वो हॉल में आती थी एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धीरे से दरवाज़ा खोलती थी ड्राइंग रूम का। By that time he had his spectacles on and looked at her ever them in a way that was terrifying to the little girl। और उस समय तक, जब तक वो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरकर धीरे धीरे कमरे में आती थी, तब तक उसके पिताजी चश्मा उतार रहे होते थे। तो चश्मे से वो उस लड़की को देखते थे तो वो उसकी निगाह से ही डर जाती थी। वो समझती थी कि पिताजी जो है वो मुझ पर क्रोध कर रहे हैं, इसलिए वो उसकी निगाह देखते के तो बहुत ज़्यादा डर जाती थी। बैल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट एंड टेक देम आउटसाइड, हैव यू बीन ए गुड गर्ल। और तुरंत उसके पिताजी उसको देख के कहते थे रे कि केजिया जल्दी आओ, मेरे जूतों को उतारो, उसको बाहर रख कर आओ। क्या तुम आज तुम एक अच्छी लड़की नहीं बनोगी।
यू डू डोंट नो। बेचारी बहुत डर जाती थी, हकलाते हुए कहती थी नहीं नहीं मैं नहीं जानती। इफ़ यू शटर लाइक दैट मदर विल यू हैव टेक यू टू द डॉक्टर। तो उसके पिताजी कहते हैं अगर तुम इस तरह ही हकलाकर, शटर मीन्स होता है हकलाकर, यदि तुम इस तरह ही हकलाकर बोलोगी तुम्हारी माँ तुम्हें जरूर डॉक्टर के पास ले जाएगी और फिर वो तुम्हें इंजेक्शन लगवाएगी। तो बेचारी और डर जाती थी। शी नेवर शटर्ड विद अदर पीपल, लेकिन क्या वो अपने पिता के सामने ही डर के मारे हकलाने लगती थी, दूसरों के साथ उसका ऐसा नहीं वो बिहेव करती थी। एंड क्वाइट इवन इट आप उनके साथ दूसरे लोगों के साथ बात करती थी तो वो आराम से बात करती थी, बट ओनली विद फादर, केवल पिता के साथ ही वो हकलाने लगती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, क्योंकि वो उनकी शब्दों को सुनती थी तो उसको लगता था कि पिताजी बहुत कठोरता के साथ बोल रहे हैं। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रिज्ड अबाउट मदर, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, व्हाट आर यू लुकिंग सो रिज्ड अबाउट मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ द कर्व। फिर वो अपनी माँ से कहती है व्हाट क्या बात है, व्हाट आर यू लुकिंग सो रिज, ये लड़की इतनी अधिक क्यों मतलब बुरा सा चेहरा बनाए रहती है। आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, मैंने तुम्हें माँ कितनी बार समझाया है इस लड़की को कुछ सिखाओ, इस तरह से चेहरा बनाए रहती है जैसे कि अभी ये सुसाइड करने वाली हो, इस तरह से इसका उदास चेहरा रहता है। हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, फिर वो केजिया से उनके फादर कहते हैं केजिया इधर आओ और इस कप को उठाकर सावधानी से इसको टेबल पर रखो जाकर। ही वॉज सो बिग हिज हैंड एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्न। अब वो अपने पिता का वर्णन करती है कि वो कितने बड़े दिखाई देते हैं, उनके हाथ कितने बड़े बड़े हैं, उनकी गर्दन कितनी लंबी है, और जब वो जमाई लेते हैं, यानी मीन्स जमाई लेना, जब वो जमाई लेते हैं तो उनका मुख कितना बड़ा हो जाता है, बिल्कुल राक्षस की तरह। थिंकिंग अबाउट हिम एलॉन्ग वाज लाइक द थिंकिंग अबाउट ए जाइंट, जैसे कोई बहुत बड़ा राक्षस होता है ना उसकी तरह वो उसको अपने पिता दिखाई देते थे। वो ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंडफादर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। अब वो क्या होती थी, उसकी दादी थी ना, जो ग्रैंड माँ थी, दादी थी, वो उसको भेजती थी संडे वाले दिन कि जाओ तुम ड्राइंग रूम में जाओ और अपने फादर और मदर से बात करो जाके, जो अच्छे है, जिससे कि उन दोनों के बीच कुछ निकटता बढ़े। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड, लेकिन जो वो हमेशा, क्योंकि वो अपने दादी के पास ज़्यादा रहती थी, तो जब वो अपने ड्राइंग रूम में जाती थी माता पिता के पास बात करने के लिए, तो वो हमेशा अपने माँ को जो है वो देखती थी, वो कुछ ना कुछ पढ़ती थी। और फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, और जब वो पाती थी कि पिताजी तो सोफा पे लेटे हुए हैं, हिज हैंकरचीफ ऑन, और उनका जो रुमाल होता था वो उनके चेहरे पर था। हिज फीट ऑन द वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और वो पैर पर अपने आराम से कुशन पे पैर रखकर लेटे रहते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो सो रहे होते थे, या फिर स्नोरिंग मीन्स होता है बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेना, या फिर स्नरिंग कर रहे होते थे तो यानी कि खर्राटे ले रहे होते थे। सी सैट ऑन स्टूल, और बेचारी क्या करती, वो बात करने जाती थी लेकिन वो वहीं पास में एक स्टूल खिसकाकर बैठ जाती थी। सैट ऑन स्टूल, स्टूल पर बैठ जाती थी। ग्रेवली वॉच हिम अंटिल द बेकम स्ट्रेट, अब वो तब तक बेचारी देखती रहती थी उन्हें जब तक कि वो जाग नहीं जाते थे। एंड आज द टाइम व्हेन लुक एट हर, और जब वो उसकी तरफ देखते थे और पूछते थे क्या टाइम हुआ है। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, और इस तरह से केजिया तुम इस तरह से मत देखा करो, बिल्कुल ऐसी तुम्हारी आंखें ऐसी लगती हैं जैसे कि आउल की जो ब्राउन आंखें होती हैं, इस तरह से तुम देखती हो तो आंखें तुम्हारी ऐसी ही दिखाई देती हैं। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर विथ ए कोल्ड, एक दिन क्या होता है कि बहुत सर्दी होती है और हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, तो उसकी दादी कहती है कि अगले वीक जो है वो तुम्हारे पिता का बर्थडे है। एंड सजेस्टेड द शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गेट आउट ऑफ द ब्यूटीफुल पीसेज ऑफ द येलो सिल्क, तो वो कहती है कि देखो येलो सिल्क है एक, तो उससे तुम एक अच्छा सा कुशन अपने फादर के लिए बना लो, क्योंकि तुम्हारे फादर को कुशन बहुत अच्छे लगते हैं। लेवरेशली विथ ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल
स्टिच 3 साइड। फिर वो क्या कहती है, वो उस कपड़े को येलो सिल्क को लेती है और 3 तरफ से उसको सिलती है, बट दैट टू फिल इट अप। फिर तीनों तरफ से सिल लेती है। चौथा हिस्सा खोला रखती है, फिर सोचती है मैं इसमें कुशन में भरूँ क्या। डैट वॉज द क्वेश्चन। अब वो बहुत परेशान हो जाती है। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन। अब वो ग्रैंड मदर उस समय थी नहीं कमरे में, वो गार्डन में थी। एंड सी वांडर इनटू द मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर द स्क्रैप। अब वो अपनी माँ के रूम में जाती है और देखती है कि कुशन में भरने के लिए कुछ मिल जाए। ऑन द बेड टेबल ही डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनली शीट ऑफ द फाइन पेपर। फिर वो टेबल पर देखती है कि पेपरों की शीट, कुछ पेपरों की शीट पड़ी हुई हैं। गैदर दैम अप, तोड़ दैम इनटू द टाइनी, फिर उनको उठाती है, छोटे छोटे टुकड़े उनके फाड़ती है। एंड स्टफ्ड हर केस, और उसमें कुशन में भर देती है। देन स्वीड अप द फोर्थ साइड, और फिर चौथी साइड भी उसको भर के सिल देती है। That night there was a hue and cry in the house। उस रात उसके घर में बहुत ज़्यादा जो थी वो चीख पुकार होती है। ह्यू एंड क्राई मतलब चीख पुकार होना। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। क्योंकि पिताजी की जो स्पीच थी, जो उन्होंने पोर्ट अथॉरिटी ने उन्हें लिखने के लिए दी थी, वो कहीं खो जाती है। इसलिए पिताजी जो है उस समय घर में खूब चीख पुकार मचाते हैं। सर्च फॉर द, वो चारों तरफ घूम रहे हैं, रूम पर सर्च, कमरे में भी देख रहे हैं, सर्वेंट और नौकरों से भी पूछते हैं। फाइनली मदर कैम इनटू द केजिया रूम, और अंत में उनकी माँ जो है केजिया के रूम में आती है। केजिया, आई सपोज यू डोंट सी सम पेपर ऑन द टेबल इन योर रूम। केजिया, क्या तुमने कमरे में कुछ पेपर देखे हैं। ओह यस शी सेड, वो कहती हाँ मैंने देखे हैं। आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज, और मैंने उनको फाड़ दिया है अपनी सरप्राइज देने के लिए। व्हाट स्क्रीम मदर, माँ कहती है क्या तुमने उनको फाड़ दिया, चिल्लाती है। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, तुरंत जो है वो डाइनिंग रूम में आओ। एंड शी वाज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो। अब वो धीरे धीरे डर के मारे ड्राइंग रूम में आती है, जहाँ उनके पिता जो थे वो क्रोध में इधर उधर घूम रहे होते हैं। हैंड बिहाइंड हिज बैक, और वो अपने पीछे हाथ बांधे हुए होते हैं। वेल ही हैड शार्प, बांधे हुए होते हैं इंस्टेंट। वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन, क्या बात है। उसकी माँ एक्सप्लेन करती है। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वह रुक जाते हैं कि और उस बच्ची की तरफ देखते हैं। डिड यू डू डैट, फिर वो उससे पूछते हैं कि किया से उसके फादर, क्या ये सब तुमने किया है। नो 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 सी विस्पर, बेचारी हकला जाती है, वो कहती है नहीं नहीं नहीं। फिर मदर गो अप हर रूम एंड फेच डाउन द डैमेज थिंग, डिमांड थिंग्स, सी डेट द चाइल्ड पुट टू द बेड दिस इंस्टेंट। और फिर माँ जो है जाती है कमरे में और माँ से कहती है कि जाओ तुम इस बच्चे को जाओ उसके कमरे में ले जाओ और उसको वहाँ पर लेटाल दो जाके। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द शॉप्ड रूम बाज। अब वो क्या कहती है, बेचारी कमरे में जाती है और रोते रोते वहाँ पर सो जाती है। सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। देन फादर कम, फिर पिताजी उसके रूम में आते हैं और उनके हाथ में एक छड़ी होती है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, वो कहते हैं कि तुमने जो गलत काम किया है, मेरे पेपरों को फाड़ दिया, उसके लिए मैं तुम्हें पनिश करूँगा। ओह नो नो सी सिंग, वो चिल्लाती है नहीं पिताजी नहीं पिताजी। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, और जो उसके वो जो बेड पे लेटी हुई थी तो चादर से छुप जाती है। सी पुल देम ए साइड, वो उनको निकालते हैं, उसको एक साइड में बैठालते हैं और उससे कहते हैं सिट अप, यहीं पर बैठे रहो, ऑर्डर देते हैं। एंड होल्ड योर हैंड यू मस्ट बी टॉट वंस, और अपने होल्ड योर हैंड, अपने हाथों को आगे करो। तुम्हें ये सब कुछ सिखाना बहुत ज़रूरी है कि बिना पूछे किसी चीज़ को मत छुआ करो, जब तक सिखाएंगे नहीं तुम्हें नहीं आएगा। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन वो कहती है लेकिन ये तो आपके बर्थडे के लिए। डाउन कैम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, और तुरंत जो है वो कह पाती है कि उसके हाथ पर एक धीरे से उसको रूलर मारते हैं, पिंक पाम। एंड हावर्स लेटर्स वेन ग्रैंड मदर हैड रेप्ड हर इन एक शाल, और वो उसके गाल जो हैं जब वो रोते रोते उसके गाल लाल हो जाते हैं, उसकी ग्रैंड माँ आती है और आवर्स लेटर बहुत घंटे मतलब कुछ घंटे के बाद उसकी दादी आती है, उसको गर्म साल में लपेटती है।
रॉक हर इन द रॉकिंग चेयर, और रॉकिंग चेयर मीन्स होती है हिलने डुलने वाली चेयर पर बैठ जाती है, उसको गोदी में लेके। द चाइल्ड टर्न टू हर सॉफ्ट बॉडी, और वो अपनी दादी से लिपट जाती है डर की वजह से। व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर, फिर वो अपनी दादी से रोते हुए पूछती है कि भगवान ने पिता क्यों बनाए हैं। हेयर इज ए क्लीन हंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, तभी उसकी दादी उसको देती है, रुमाल देती है और कहती है बेटी पहले तुम बच्चे पहले तुम अपनी नाक साफ करो, गो टू स्लीप, और सो जाओ। पैट यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और उसको थपथपाती है और कहती है सुबह होते हुए तुम सब भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वाज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, वो पिता क्यों बनाए हैं भगवान ने, इस बात को वो एक्सप्लेन करने वाली थी, लेकिन वो जो थी इस समय वो लड़की भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, वो उसकी बात को नहीं सुनती। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, बच्चे कभी नहीं भूलते हैं। नेक्स्ट टाइम, क्योंकि बच्चों को अगर मारो तो वो कभी इस बात को भूलते नहीं हैं। नेक्स्ट टाइम सी सा हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड बिहाइंड हर बैक एंड ए रेड क्लाउन फ्लू इनटू हर चीक, और जैसे ही वो अपने पिताजी को देखती थी उसके बाद में वो अपने दोनों हाथ जो थे पीछे छुपा लेती थी जल्दी से, और उस डर के मारे उसके गाल जो थे लाल हो जाते थे कि वो सोचती थी कि पिताजी अब मुझे फिर मारेंगे डंडे से। द मैकडोनल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर, अब मैकडोनल्ड जो थे उनके एक पड़ोसी थे जो कि पड़ोस में रहते थे। दे हैड द चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन फेंस द लिटिल गर्ल्स आर दैम प्लेइंग, और वो एक फेंस से झांक कर देखती थी उनको कि वो खेल रहे हैं। टैग इन द इवनिंग, टैग जो था एक प्रकार का जो है वो गेम होता है जिसको वो शाम को पिताजी अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। माओ ऑन द सोल्जर, जो सबसे छोटा बच्चा माओ है वो उनके कंधे पर बैठा हुआ है। 2 लिटिल गर्ल हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट, और 2 छोटे छोटे लड़कियां उसकी पॉकेट को पकड़े हुए हैं। रन अराउंड एंड राउंड हर फ्लावर बेड, और वो चारों तरफ जो है वो फूलों की क्यारी के चारों तरफ घूम रहे हैं। शेकिंग विथ लापर, और हंस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वंस ही saw the boy turned the hose on him and tried to catch them, laughing all the time, और बच्चे जो हैं वो पानी की फुहार अपने बाबा को अपने पिताजी के ऊपर हौज से यानी कि पाइप से पानी की फुहार डाल रहे हैं, लेकिन उनके पिताजी क्रोधित नहीं हो रहे हैं, वो हंस रहे हैं और खेल रहे हैं। Then it was शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर, और उनके पिता को देखकर वह निश्चय उसको ये समझ में आ जाता है कि इस संसार में पिताजी भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। सडनली वन डे, अचानक एक दिन मदर बिकमिल, उसकी माँ बीमार पड़ जाती हैं। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और उसकी माँ, उसकी जो दादी माँ थी वो हॉस्पिटल चली जाती हैं। द लिटिल गर्ल्स वर लेफ्ट अलोंग इन द हाउस, और बेचारी लड़की घर में अकेली होती है। एलिस द कुक, केवल उसकी जो कुक थी खाना बनाने वाली एलिस थी वो ही होती है। डैड वाज ऑल राइट इन द डे, दिन में तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है क्योंकि दिन में उसे डर नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही रात होती है ना तो बट वाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड ग्रू सडनली अफ्रेड, एलिस जो है उसको रात होती है बिस्तर पर जाकर लिटाल देती है, लेकिन उसको जो है डर लगने लगता है। व्हाट विल आई डू इफ आई हैव द नाइट मेयर, सी आस्क्ड, वो एलिस से पूछती है कि अगर मुझे खराब सपने आएंगे तो मैं क्या करूँगी। नाइट मेयर मीन्स होता है कि खराब सपने आना, डर लगना। तो कहती है यदि मुझे सपने में डर लगेगा तो मैं क्या करूँगी। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, वो कहती है मुझे अक्सर जो है वो खराब सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, और तब मेरी ग्रैनी जो है दादी माँ मुझे अपने बिस्तर पर जाकर लिटाल लेती हैं। आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी, अब वो कहती है नहीं मैं अंधेरे में नहीं लेट सकती हूँ अकेले, और ऐसे वो जो है धीरे धीरे कहने लगती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सैड, लेकिन एलिस कहती है नहीं बच्चे तुम सोने की कोशिश करो। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, और उनके सॉक्स को उतारती है। एंड डिड नॉट यू स्क्रीम एंड ब्रेक योर पुअर पा, और तुम चीखना नहीं, अगर तुम चीखोगी या रोगी तुम्हारे पिता जो हैं वो जाग जाएंगे। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन उसको तुरंत ही जो है वो डरावने सपने आने लगते हैं। द बच्चर विथ ए नाइफ एंड ए रोप, तो वो सपने में क्या देखती है
कि एक बचर मीन्स होता है कसाई, वो एक चाकू लिए है, रस्सी हाथ में लेकर उसके सामने आया। हु कैम नियरर, वो पास आता जा रहा है और वो मुस्करा रहा है। ड्रीडफुल स्माइल, उसकी स्माइल जो है वो बहुत ही भयानक है। वाइल ही कुड नॉट मूव, वो बेचारी हिल भी नहीं पाती है। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, केवल खड़ी रहती है। क्राइंग आउट ग्रैंडमा ग्रैंडमा, अचानक वो चिल्लाने रहती है दादी माँ। सी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, ए कैंडल इन हिज हैंड, और वो उसकी आँख खुल जाती है, वो कांप रही होती है। तभी वो देखती है उसके पिताजी उसके बिस्तर के पास खड़े हैं, उनके हाथ में कैंडल है। व्हाट इज़ द मैटर सिस्टर, वो अपनी बेटी से पूछते हैं क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो। ओहो अब बचर ए नाइफ आई वांट ग्रैनी, वो कहती है नहीं, मुझे एक कचाई है वो हाथ में लिए चाकू, मुझे तो दादी के पास जाना है। ही ब्लू आउट द कैंडल, वो कैंडल्स को बुझाते हैं, नीचे झुकते हैं, उसे अपनी गोद में बच्ची को उठाते हैं और उसके अपने कमरे में बिस्तर पर ले आते हैं। न्यूज़पेपर जो बेड पर रखा हुआ था उसे एक तरफ हटा देते हैं। देन केयरफुली स्टक इन द चाइल्ड, और उसको बड़े आराम से अपने पास लिटाल लेते हैं। हाफ ए स्लीप विथ स्टिल द बचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम, अब वो आधी सोने फिर भी उसको बहुत डर लगता है। सीक्रेट क्लॉक टू, वो उससे अपने पिताजी से चिपक जाती है। लंगर हर हैड अंडर हिज आर्म हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी शर्ट को मजबूती से, डर के मारे मजबूती से पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल, वो कहती है नहीं अंधेरी मतलब कोई बात नहीं, अंधेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और वो लेटी रहती है। उसके पिताजी कहते हैं बेटा अंधेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आराम से लेटे रहो, और कहते हैं तुम्हारे पैर ठंडे हो रहे हैं, तुम मेरे पैर के ऊपर अपने पैर रख लो तो तुम्हें आराम भी मिलेगा और डर भी नहीं लगेगा। ट्राइड आउट शी स्लेट बिफोर द लिटिल गर्ल, ए फनी फीलिंग कैम ओवर हर, पुअर फादर नॉट सो बिग, अब उसे बहुत अच्छा लगता है, उसे लगता नहीं पिताजी जो है इतने बड़े नहीं है जैसे कि मुझे दिखाई देते थे। और वो जो है वो सोचती थी कि पिताजी जो है वो कैसे हैं, वो एक राक्षस की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन अब उसके अपने पिताजी के प्रति जो उसके विचार थे वो बदल जाते हैं। वो सोचती है नहीं, सबके फादर अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, और वो पिताजी को बहुत काम होता है ना, इसलिए वो मैं गलत काम करती थी इसलिए वो मुझे डांटते हैं। इसलिए उसकी मानसिकता जो अपने फादर के प्रति जो एक खराब पिता की मानसिकता थी वो बदल जाती है, और स्नेहशील फादर की मानसिकता हो जाती है। इस प्रकार से ये चैप्टर जो है समाप्त होता है, और आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस किए जाएंगे। अब इधर से ही तो बंद करेंगे।